माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना, मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना, मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना, मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना, मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी, और यहां पुराने माननीय सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी। वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये, उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं,
और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप। नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का नहीं है इन्हें क्या स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां से आ रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हैं हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए। क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है और प्लीज धैर्य से सुनिए। अच्छा है, हम तो जहां पढ़ाए, जहां सीखा है, कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। अरे ठीक है, मैं बोलूं। जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहाँ जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीज़ें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया। और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है, और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था, और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं।